हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने चैनल पे जो है लास्ट एफपीओ होलसेल की कंप्लीट सीरीज को हम लेके जा चुके हैं और कंप्लीट सीरीज जो है वो एफपीओ होलसेल की हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आज के इस वीडियो लेक्चर का मकसद ये है कि हमने जो है वो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स स्टार्ट करना है, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो तमाम मॉडल्स के अकॉर्डिंग बताऊंगी। मीन के इसमें इसमें आ जाएगा आपका प्राइवेट लेबल, आपका होलसेल, आपका ऑनलाइन आर्बिट्राज, ड्रॉप शिपिंग। हम इनको जो है वो इन सीरीज को स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। मीन के जो पहले हमने अपने जो है चैनल पे मैंने डिस्कस किया है वो ये है कि वो एमबीओ होलसेल के रिलेटेड है, बट अब हम जो है वो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की कंप्लीट सीरीज को कंटिन्यू करने जा रहे हैं, जिसमें हमने जो है वो कंप्लीट सीरीज को देखना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है और कौन सी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि वीए के अंडर आती हैं और जो वीए परफॉर्म करके उनको परफॉर्म करते हैं और अपनी सर्विसेज को वो आगे क्लाइंट तक को दे सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले ये आ जाते हैं अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट में कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है। मीन के बहुत सारे लोगों का जो है वो कंसेप्ट तो यहीं पे जो है वो क्लियर नहीं होता कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट बेसिकली है क्या। देखिए, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। मीन के जैसा कि समझ लें वो एक जॉब है, जैसा कि हम ऑफिस बेस्ड जॉब करते हैं, फिजिकली जाके जॉब करते हैं, तो ये आपकी ऑनलाइन जॉब है। आप इसको जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं, अपने घर से परफॉर्म कर रहे हैं, किसी रिमोट लोकेशन से परफॉर्म कर रहे हैं। मीन के वो इस चीज का कोई मतलब नहीं है कि आप कहाँ पे बैठे हो, जस्ट आपको जो है वो स्किल आनी चाहिए, आपको काम आना चाहिए। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये होती है। बाकी जो वीए होता है, वीए जो है वो अगर एक्टिवली काम करे तो वीए के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा स्कोप अवेलेबल है। और ये चीज भी है कि वीए जस्ट अमेजोन का ही नहीं होता। मीन के जस्ट अगर हम बात कर लें कि अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, तो वीए जस्ट अमेजोन का नहीं है। जो भी हम रिमोटली जो भी हम जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, जो कि हम ऑनलाइन प्रोवाइड करते हैं, तो वो क्या होता है, वो वर्चुअल असिस्टेंट होता है। अगर हम किसी के लिए डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, किसी के लिए रिसर्च का काम कर रहे हैं ऑनलाइन, तो वो भी क्या है, वो वर्चुअल असिस्टेंट है, क्योंकि वो उसको ऑनलाइन बैठ के सर्विसेज दे रहे हैं। तो ये चीज है कि जस्ट अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। वर्चुअल असिस्टेंट हर फील्ड का होता है, जो कि सर्विसेज ऑनलाइन प्रोवाइड की जाती हैं, वो एक वीए कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि वीए क्या है और वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। देखिए, वीए की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि अगर एक क्लाइंट आप पे इन्वेस्ट कर रहा है, अब क्लाइंट आप पे क्या कर रहा है, क्लाइंट आप पे अपनी जो है पैसे इन्वेस्ट कर रहा है और वहां पे अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आप उसके वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आप उसके गाइडर हैं, तो आपने उसको गाइड करना है कि क्लाइंट ने क्या करना है। ये चीज नहीं है कि आप क्लाइंट से पूछेंगे भाई आपने क्या करना है। आपको जो सही लगता है आप उसको पूरा एक रोड मैप प्रोवाइड करें। लेट्स को यहाँ पे हम जो है वो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की बात कर लेते हैं। अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, वो इन्वेस्टर है, तो उसको कंप्लीटली गाइड करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अगर पीएल कर रहे हैं तो आप उसको बताएं कि भाई पीएल में ये प्रॉन्स एंड कॉन्स है और पीएल इस तरह वर्क करता है और इसमें इस तरह वर्किंग होती है, इतनी इन्वेस्टमेंट चाहिए। क्लाइंट का माइंड उस चीज को जो है वो एक्सेप्ट करेगा। अगर वो आपके जो है प्रपोजल्स को देखता है, अगर वो उसको समझ आती है, तो वो आपकी जो है वो इन्वेस्ट कर लेगा पीएल पे। लेकिन अगर क्लाइंट कहता है भाई मैं जो है वो एफबीओ होलसेल में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो उसने जो है वो एफबीओ होलसेल का मॉडल स्टार्ट करना है, फिर आप उसको उस अकॉर्डिंगली गाइड करेंगे। मीन के ये डिपेंड करता है कि क्लाइंट का जो है वो खुद का इंटरेस्ट क्या है, वो क्या चीज है, वो ऐसा कौन सा मॉडल है जिसको वो लेके चलना चाहता है, जिसको वो कंटिन्यू करना चाहता है। उसके बाद आ जाते हैं आपके पास दूसरा पॉइंट। देखें कि जब एक क्लाइंट को सक्सेस मिलती है, तो ऑटोमेटिकली एक वीए जो है उसको भी एक्सेस जो है वो सक्सेस मिलती है। तो इसलिए जो वीए की रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये आता है कि वो उसको अपना जो काम होता है वो बिल्कुल ऑनेस्टी से करना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट यहाँ पे आपके लिए अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, तो आपको चाहिए कि आप उसके लिए जो है वो उसको टाइम दें, उसके काम को टाइम दें, ताकि अगर आप उसके काम को टाइम देंगे, उसके लिए वर्क करेंगे, तो क्लाइंट आपका कहीं नहीं जाता, वो आपके साथ परमानेंट जो है वो वर्क करने पर मजबूर हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरा ये वाला जो वर्चुअल असिस्टेंट है ये ऑनेस्ट है मेरे साथ और मेरे लिए वर्क करता है। देन हमारे पास आ जाता है कि ऐसी कौन सी वो सर्विसेज हैं जो कि वीए प्रोवाइड कर सकते हैं। अब वीए देखें, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। अब एक वीए है वो अमेजोन का फुल एक स्टोर भी मैनेज कर सकते हैं। मीन के जो एक एक्सपर्ट होगा वो कहेगा मैं आपकी जो है वो आपको ए टू जी अकाउंट मैनेजमेंट जो है मैं करूंगा। तो उसमें ए टू जी अकाउंट मैनेजमेंट में क्या आता है,
मीन कि आपने उसमें प्रोडक्ट हंट भी करनी है, सोर्स भी करनी है, लिस्ट भी करनी है उसको, उसके बाद लॉजिस्टिक्स को भी आपने देखना है, शिपमेंट को भी आपने देखना है, तो अमेजोन के जो भी केसेस ओपन करने हैं वो भी आपने देखने हैं। मीन के ए टू जी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है। लेकिन ये चीज ऐसे नहीं है कि जस्ट आप जो है वो फुली इसमें जो है क्लाइंट से जस्ट वो ए टू जी वाला काम ले सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो क्लाइंट से डिफरेंट टास्क ले सकते हैं। आप क्लाइंट के लिए जो है वो कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं, उसकी लिस्टिंग का कंटेंट लिख सकते हैं, उसके लिए ऑर्डर फुलफिलमेंट कर सकते हैं। थर्ड पार्टी फुलफिलमेंट आता है कि मीन के आपके पास अगर वेयर हाउस है तो आप उसकी सर्विसेज दे सकते हैं। अमेजोन में प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन उसकी सर्विसेज दे सकते हैं, पीपीसी की सर्विसेज दे सकते हैं। देन हमारे पास सबसे जो मेन पॉइंट है एनालाइजिंग कंपेटिटर्स एंड मार्केट। आप अपने क्लाइंट के लिए कंपेटिटर की रिसर्च कर सकते हैं कि आपका कंपेटिटर जो है वो क्या कर रहा है, उसकी जो है उसकी लिस्टिंग में क्या चीजें हैं, तमाम उसकी एक रिपोर्ट बना के आप उसका काम कर सकते हैं और कस्टमर सपोर्ट दे सकते हैं। मीन के बहुत सारे ऐसे हमारे पास होते हैं, हम देखते हैं कि क्लाइंट्स आते हैं जिनको मीन के ये होता है कि हम उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाएं और हम उनके अकाउंट्स की मैनेजमेंट करें, क्योंकि यहाँ पे देखिए ना उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने सोशल मीडिया पे जाएं और वहां पे जो है उनको जो है वो लाइव चैट जो अगर उनकी अवेलेबल है तो वहां पे वो एक्टिव हो जाए, क्योंकि वो अपने अदर्स काम भी देख रहे होते हैं। तो ये काम जो है वो अपने वीए से करवाते हैं, वर्चुअल असिस्टेंट से करवाते हैं। तो आप वहाँ पे जो भी उनका कस्टमर आता है या बायर आता है तो वहाँ पे जो है वो आप उनकी क्यूरीज को रिजोल्व करते हो, उनको विद इन मिनट रिस्पॉन्स करते हो। तो क्योंकि इस तरह उनका क्या होता है कि उनकी सर्विसेज में क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होती है, क्योंकि जब भी उनके पास कोई क्लाइंट आएगा उनको अच्छा रिस्पांस मिलेगा, कोई अच्छा गाइड करने वाला होगा, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे जो है वो उनकी जो है वो सेल्स बढ़ेगी। तो वो जो होता है ये सर्विसेज भी आप एज अ वीए दे सकते हैं। देन हमारे पास जो है वो लास्ट पॉइंट ये आता है कि जो वीए है और वीए के एथिक्स में क्या आता है। देखिए वीए के जो एथिक्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि आपने यहाँ पे जो काम करना है ऑनलाइन फील्ड में, हम ये नहीं कह सकते कि हमने जो है वो सिंसेरिटी इस मामले में बहुत ज़्यादा मैटर करती है। जैसे कि हम फिजिकल किसी ऑफिस में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो हमारी जो सिंसेरिटी होती है, जो कि हमारी ऑनेस्टी होती है, हमारे जो आपका जो बॉस होता है उस चीज़ से वो इम्प्रेस हो रहा होता है। तो यहाँ भी इसी तरह है कि आपके जितना आप अपने क्लाइंट के साथ सिंसेयर होंगे, क्लाइंट उतनी ज़्यादा आपको वैल्यू देगा। तो यहाँ पे जो है वो कभी भी आप जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है आप इसको निगलेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि आप वर्चुअल असिस्टेंट हैं, आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का हमेशा जो है वो अंदाजा होना चाहिए और आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के जिम्मेदार हैं। देन हमारे पास ये होता है कि हमने देखें ये नहीं होता कि हमारे पास एक अकाउंट आ जाए और हम उस पर अपने एक्सपीरियंस करने लग जाए। बहुत सारे ऐसे वीज होते हैं मार्केट में जो कि न्यू होते हैं, जब उनके पास क्लाइंट आता है तो वो न्यू उनका सेलर सेंटर होता है, तो वहां पे जो है वो अपने एक्सपीरियंस करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, देखिए आप आपके लिए वो जस्ट एक सेलर अकाउंट है, तो वो जस्ट एक सेलर अकाउंट नहीं होता। वो क्लाइंट उस पर इतना इन्वेस्ट कर चुका होता है, वो उसकी एलएलसी बना चुका होता है, वो अपने वहां पे जो है वो अकाउंट क्रिएशन करवा चुके हैं, मीन के पीछे इतना एक प्रोसेस करके उसने सेलर अकाउंट बनाया है, इतनी इन्वेस्टमेंट करके उसने सेलर अकाउंट बनाया है। तो वहां पे आप जो है अपनी जो है वो एक्सपेरिमेंट करने लग जाए, अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाए, डीएक्टिवेट हो जाए, तो वो चीज जो है वो ज्यादा मैटर करती है। इस तरह के आपने काम नहीं करना। एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को जो है वो देखना है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। देन इसमें ये देखिए हमारे पास आ जाते हैं, नेक्स्ट हम आ जाते हैं, तो इसमें क्या आता है कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो मेन बात उसके लिए यही है कि उसने जो है अपने क्लाइंट को ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू ऐड करनी है अपने काम में। जितनी ज़्यादा वो वैल्यू को ऐड करेगा उतना ज़्यादा उसका क्लाइंट जो है वो उससे इम्प्रेस होगा। देन हमारे पास मोस्ट कॉमनली क्वेश्चन जो आता है और जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई ये एक जो वर्चुअल असिस्टेंट है ये कितना जो है वो अर्न कर सकता है और कितना जो है ये जो है वो मंथली कमा सकता है। देखिए इसमें भी डिपेंड आप पे करता है, जितना टाइम आपने देना है, जितना आप में स्किल्स हैं, आपकी स्किल पे मैटर करता है। आप में अगर अच्छी स्किल्स हैं तो आप जो है अपनी इस एक ही स्किल से जो है वो नॉर्मल $500 $1000 तक मंथली जो है वो जनरेट कर सकते हैं। बट अगर आप जो लेट्स सपोज हमारे पास अगर कैपेसिटी जो है वो जस्ट एक क्लाइंट को मैनेज करने की है तो वो भी आप पे डिपेंड करता है। लेकिन एक वर्चुअल असिस्टेंट एट अ टाइम जो है वो 3 स्टोर जो है ना 3 क्लाइंट्स वो इजीली मैनेज कर लेता है, तो 3 क्लाइंट्स को वो लेके चल सकता है।
अगर वो एक टीम है, अगर वो प्रॉपर एक टीम है काम कर रही है, तो वो यहाँ पे जो है वो ज्यादा क्लाइंट भी ले सकते हैं। तो लेकिन ये है कि आपने ये नहीं करना कि ज्यादा क्लाइंट के चक्कर में जो है वो आप दूसरे क्लाइंट्स को फोकस ही ना करें। बेशक एक क्लाइंट के साथ काम कर लें, लेकिन अच्छे से काम कर लें और प्रॉपर काम कर लें, तो वो आपके लिए वही आपका एसेट बन जाता है। तो ये तमाम चीजें जो है एज अ वर्चुअल असिस्टेंट आपने देखनी होती हैं। वर्चुअल असिस्टेंट, आप वर्चुअल असिस्टेंट है, आपने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, आपने कुछ नहीं करना, आपने अपना अकाउंट नहीं बनाना, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। आप अमेजोन के वर्चुअल असिस्टेंट हैं, तो आपने जस्ट यहाँ पे जो क्या करना है, अपना टाइम इन्वेस्ट करना है, अपने क्लाइंट को सर्विसेज देनी है। जब आपने सर्विसेज देनी है, आपने अपनी सर्विसेज से जनरेट करना है, अपनी सर्विसेज से कमाना है। तो वो चीज़ है, इस चीज़ को हमेशा माइंड में रखिएगा कि आपने यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं करनी, कोई टैक्स नहीं देना, कुछ नहीं करना। बस आपको क्लाइंट को आपका टाइम चाहिए, आपने क्लाइंट को टाइम देना है और आपकी स्किल्स उसके लिए मैटर करती हैं। अब हमारे पास जो है वो एक लास्ट पॉइंट हम ये देख लेते हैं। हम फाइवर पे जाते हैं और फाइवर पे जाके चेक कर लेते हैं कि भाई जो वर्चुअल असिस्टेंट है आखिर वो मंथली कमा कितना रहा है, और ये क्या ये बात सच भी है क्या नहीं। तो हम फाइवर के जो है प्रोडक्ट पेज पे लैंड करते हैं। अब यहाँ पे आपको देखें कि 7,000 हमारे पास जो है 7,000 अबव सर्विसेज अवेलेबल है यहाँ पे वर्चुअल असिस्टेंट की। अभी जस्ट वर्चुअल असिस्टेंट का जो कीवर्ड है, इसके ऊपर आपके पास जो है 7,000 प्लस जो है वो आपके पास सर्विसेज अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे देखिए ये लोग जो है कितनी जो है वो सर्विसेज दे रहे हैं। मीन कि अब ये एक वर्चुअल असिस्टेंट है, अभी भी इसके पास 88 ऑर्डर्स पड़े हैं, इसके पास 40 ऑर्डर्स हैं, 89 ऑर्डर्स हैं। मीन के ये देखें अभी ये लोग काम कर रहे हैं। तो आप लोग अगर ये लोग काम करें तो आप लोग भी कर सकते हैं, हमारे लिए क्या मुश्किल है। तो आप लोगों के लिए जस्ट ये कि आप प्रॉपर तरीके से समझ लें कि काम करना कैसे है, देन आपके लिए उसके बाद कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें कि भाई कोई रॉकेट साइंस हो कि हाँ आप कर नहीं सकते। अब यहाँ पे जो है सारे लोग वर्चुअल सिस्टम की सर्विस दे रहे हैं, तो यहाँ पे अगर ये सर्विस दे रहे हैं तो आप भी जो है ये सर्विस दे सकते हैं। अब ये देखें हमारे पास एक गिग आ रही है, इसको हम ओपन करते हैं। अब ये जो है अमेजोन एफबीओ होलसेल का जो है वो वर्चुअल असिस्टेंट है। अब यहाँ पे देखें इसके पास जो है वो 1 ऑर्डर अभी क्यू में पड़ा हुआ है। अब इसने जो है वो ये इसको जो मिल चुके हैं, इसने कंप्लीट कर चुके हैं, इसको रिव्यूज मिल चुके हैं। तो यहाँ पे देखें डिफरेंट 1 डे डिलीवरी है और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो भी 1 घंटा है। तो यहाँ पे देखें ये जो लोग काम कर रहे हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ से अर्न कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखें कितने रिव्यूज इनके पास हैं, तो ये सारे जो है वो अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की सर्विसेज दे रहे हैं। अगर ये दे रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं। अब ये जो तमाम चीज़ें मैंने आपको साथ डिस्कस की हैं, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट होता क्या है, ये तमाम चीज़ें और ये बनता कैसे है और इसमें कौन सी स्किल्स आपने सीखनी होती हैं, ये हम अपने जो है वो आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। हमने जो है इस चैनल पे एक कंप्लीट सीरीज लॉन्च करनी है, एक कंप्लीट सीरीज को लेकर चलना है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट की, जिसमें आपको A to Z जो है वो गाइड किया जाएगा कि किस तरह आपने इसमें काम करना है। उसमें आपका एफबीओ होलसेल भी आ जाएगा, ड्रॉप शिपिंग भी आ जाएगी, ऑनलाइन आर्बिट्राज भी आ जाएगा, मीन के आपकी कंप्लीट सीरीज चलेगी। तो इंशाल्लाह कल से जो है वो हम अपना अमेजोन एफबीए जो है वो काम करेंगे। एफबीए पे हमारा प्राइवेट लेबल जो है कल से हमने स्टार्ट करना है। तो आप इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। जो भी आपकी क्यूरीज है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मेरे से डिस्कस करें, पूछें, मैं आपको उनका आंसर करूंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप सो ये आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई भी क्यूरी है देन भी आप मेरे से जो है वो पूछ सकते हैं, इसमें कुछ नहीं है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, सोशल मीडिया में मेरे से पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर करूंगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।